गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बहुत ही एक साइंटिफिक मेथड पर बात करने जा रहा हूं जो आज ही नया नहीं है। ये हमारे इंडियन एंशिएंट साइंस का अभिन्न पार्ट रहा है हमेशा से। जो हमारे योग ऋषि थे इसके बारे में अपने शिष्यों को बताते रहे हैं। प्रकृति में बहुत से शरीर हैं, जानवरों के, पक्षियों के, जलचरों के, परंतु संसार में सबसे दुर्लभ, सबसे उत्तम शरीर मानव शरीर है। क्योंकि जो आध्यात्मिक शक्तियां मानव शरीर में है वो किसी दूसरे शरीर में नहीं। शरीर में जाति, रंग अथवा रक्त भिन्नता नहीं देखी जाती। हर मनुष्य शरीर में आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का भंडार होता है। इसलिए हर मानव शरीर को मुक्ति का द्वार कहा जाता है। और अभी बहुत ही बड़े लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च चल रही है जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन। मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्या है? यदि आपका बच्चा आंख बंद करके देखने लगे, कैसा लगेगा? वाओ! आपका बच्चा आंख बंद करके अपने आसपास में क्या एक्टिविटीज हो रही हैं उनके बारे में बता दे, कैसा लगेगा? उसके इंस्टीट्यूशंस, सिक्स सेंसेस इतने एक्टिव हो जाएं कि वो सही समय पर सही डिसीजन ले पाए। कहते हैं ब्रेन का बहुत कम यूज हो पाता है क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति का जो ब्रेन है उसका कुछ पार्ट ही एक्टिव रहता है। यहां तक भी कि बहुत बड़े लेवल पर जाने के बाद, जैसे अपने इतिहास में कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने माइंड का, अपने ब्रेन का मैक्सिमम यूज किया था। तो उनका जो कैलकुलेट किया गया, रिसर्च की गई तो बताया गया कि उनका 3.5% एक्टिव था। तो आप सोचिए आपका कितना एक्टिव होगा। और यदि ब्रेन का कुछ 1% पार्ट भी मोर एक्टिव हो जाए तो हम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जा सकते हैं। मैं आपको वापस बता देता हूं कि आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो करने जा रहा हूं मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स, जो कि इफेक्टिवली 5 साल से 15 साल के बच्चों के ब्रेन पर बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। हाँ, आप पूछेंगे अडल्ट्स पर नहीं करता, अडल्ट्स पर भी काम करता है, लेकिन अडल्ट्स की पहले ही कुछ धारणाएं, कुछ थॉट्स बन चुकी हैं। इसलिए कुछ उन धारणाओं से परे बात करने से पहले, उनको एक्सेप्टेंस की पोजीशन में लाने से पहले कुछ टाइम उनको ज्यादा लग सकता है। लेकिन 5 to 15 एक ग्रोइंग स्टेज ऐसी है जिनके रिजल्ट्स बहुत ही मिरेकुलस रिजल्ट्स मिलते हैं। मिड ब्रेन जिसको हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड साइंस की भाषा में, थर्ड आई भी कहते हैं, शिव जी का तीसरा नेत्र। हमारे शास्त्रों में बोलते आए हैं शिव जी का तीसरा नेत्र। वो तीसरा नेत्र हर ह्यूमन बींग्स के पास है और उसका इंटेलिजेंस वैसा ही है जैसा गॉड का इंटेलिजेंस है, क्योंकि वी ऑल आर चाइल्ड ऑफ गॉड। जो गॉड में पावर्स हैं वो हम सब बच्चों में भी पावर्स हैं, क्योंकि हम सभी उनके बच्चे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हु इज गॉड। एक सिद्धार्थ नाम के बच्चे की कहानी सुनी होगी आपने कि एक सिद्धार्थ जो राजकुमार होता है, राजा का बेटा होता है, सभी सुख सुविधाएं और ऐश आराम से वहां बड़ा होता रहता है। लेकिन जब वो घर से बाहर जाता है इस दुनिया को देखने के लिए, तो उसके दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग शुरू होती है कि यही सब मैं हूं या इससे आगे भी कुछ है, यानी सत्य क्या है, या ये सब एक
ड्रीम जैसा ही है और ये ड्रीम टूटते ही सब खत्म हो जाएगा, ऐसा सोचा, मेडिटेट किया, लगातार मेडिटेट किया, उनको नॉलेज मिला और उस नॉलेज का नाम है नॉलेज ऑफ ट्रुथ, सत्य का ज्ञान, सत्य की खोज की। और वही सिद्धार्थ बाद में भगवान गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। तो उस नॉलेज का यदि हम कुछ पार्ट भी अपने बच्चों को दे पाए तो बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। आज आने वाली पीढ़ी में बच्चों में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी हैं जो एक हम जिसमें थे, फिर हमारे पूर्वज जिस एज में बच्चा छोटा होते ही कुछ चीजों के बारे में जान रहा है, वो थोड़ा सा बड़ा होते ही मोबाइल के बारे में जानने लगता है, म्यूजिक के बारे में जानने लगता है, लैपटॉप के बारे में जानने लगता है, टीवी के बारे में जानने लगता है और उनका एडिक्शन भी हो जाता है, उनका आदी हो जाता है। वो उनके साइड इफेक्ट्स का बच्चों को नहीं पता, लेकिन हम बड़ों को पता है कि उसके कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं। बच्चे की फूड हैबिट्स क्या हो, बच्चा हर बार पेरेंट्स कोशिश करते रहते हैं कि बच्चे को दूध पिलाया जाए, ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाई जाए, लेकिन बच्चा दूध पीने के लिए मना करता है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने के लिए मना करता है, कोल्ड ड्रिंक उसको अच्छा लगने लग गया, चिप्स उसको अच्छा लगता है, बिस्किट विशेष किस्म के अच्छे लगते हैं उसको, चॉकलेट उसको अच्छे लगते हैं। तो ये क्या कहीं ना कहीं चेंजेस हैं और हमें पता है इनसे हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है। भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए हमें उनमें कुछ अच्छी हैबिट्स डालनी पड़ेगी, हमें उनको सिखाना पड़ेगा कि ये सही है, ये गलत है। हर पेरेंट्स कोशिश करता है सही और गलत सिखाने की, लेकिन बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, जिद्दी हो रहे हैं। ऐसा क्यों? बच्चा मान नहीं रहा, टीचर्स को कंप्लेंट करते हैं, उनकी मैम को कहते हैं कि मैम इनको आप खाना खिलाना, ये चिप्स ही खाता है, दूध नहीं पीता है, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं, रात को लेट सोता है, सुबह समय पर नहीं उठता है, और कहीं जब कोई न्यू पर्सन के सामने जाता है तो बड़ा हेजिटेट करता है, बात नहीं कर पाता। वैसे जब घर पर होता है तो बहुत बदमाशियां करता है। ऐसा क्या है? ये पढ़ने बैठता है तो हम पढ़ाने के लिए जब सिखाने की कोशिश करते हैं तो ये इधर उधर ध्यान देता है। क्या वजह है? इसका कंसंट्रेशन एबिलिटी बहुत पुअर है, कहीं दूसरी जगह जाके ये बोल भी नहीं पाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत पुअर है। तो आपको यदि आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है, उसका कंसंट्रेशन हाई रखना है, तो आप इस मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स को ज्वाइन करा सकते हैं। और ये कोर्स कोई मेडिसिनल कोर्स नहीं है कि हम इनको कोई दवा देंगे, उस दवा से इसका दिमाग तेज होगा, नहीं। ओनली एंड ओनली सिंगल मेथड है स्पिरिचुअल साइंस, जो हमारे प्राचीन भारतीय शास्त्रों पर आधारित है। उन प्राचीन भारतीय शास्त्रों का वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और उनके रिजल्ट वैसे ही मिल रहे हैं जैसे हमारे महर्षियों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे योग ऋषियों ने जैसा बताया था, वैसे ही रिजल्ट। हम भी कई बार सुनते हैं एक ऋषि ऐसा है, उसके पास हम जाते हैं और पूछते हैं कि गुरुदेव हमें बताइए कि कल हम क्या करें और हमारे साथ क्या होने वाला है। गुरुदेव उनके पूछने से पहले ही कुछ चीजें बता देते हैं कि डोंट वरी, ये होगा, ऐसा होगा, चिंता ना करें। गुरुदेव को सब पता होता है। तो हम कहते हैं ये तो चमत्कार। नहीं, गुरुदेव रोज हमारे भारतीय शास्त्रों के मार्गदर्शन में मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं और अपने मिड ब्रेन पीनियल ग्लैंड को एक्टिव रखते हैं। हमेशा लेफ्ट और राइट ब्रेन को एक्टिव रखते हैं और उन दोनों लेफ्ट और राइट ब्रेन का जो ब्रिज है पीनियल ग्लैंड को हेल्दी रखते हैं। हमारा पीनियल ग्लैंड प्राय लुप्त जैसा हो गया है, क्योंकि हम समझते ही नहीं। हमें ये तो पता है दिमाग है, लेकिन इस ब्रेन के डिफरेंट पार्ट है। कुछ पार्ट सोचने का काम करते हैं, कुछ कैलकुलेशन का काम करते हैं, कुछ इमेजिनेशन का काम करते हैं, कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, और कुछ स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाते हैं, कुछ कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, कुछ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। लेकिन हमने उनके बारे में कभी सुना ही नहीं। तो फिर क्या होगा? जिन साइंस कहता है कि जिन पार्ट्स को आप ढंग से यूज नहीं कर पाते हैं, वो पार्ट्स काम करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं।
धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। तो वही तो हुआ हमारे साथ कि हमारा बच्चा लगातार जिन चीजों पर पेरेंट्स से देखता है, सुनता है, बोलता है, वही चीजें मोबाइल, टीवी एक्सेप्टेंस दे रहा है, लेकिन हम उसको कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। वो बहुत अच्छा समय है। आपके दादा दादी रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और कभी आज तक उन्होंने मेडिसिन नहीं ली। दूध, दही, घी खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। लेकिन बच्चों को जिस दिन से जन्म लेता है उसी दिन से उसका मेडिसिन शुरू हो जाता है। डॉक्टर्स के पास बार बार ले जाना पड़ता है, बार बार बीमार होता है और उसमें एक चिड़चिड़ापन हो जाता है। इसको कैसे दूर करें? उसी का नाम है मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स। हम अभी तक यही जानते हैं कि ये राम का बच्चा है, ये श्याम का बच्चा है, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, वी ऑल आर चाइल्ड ऑफ गॉड। हम कुछ भी कर सकते हैं यदि गाइडेंस हमारा सही है तो। हु आर यू? इस प्रश्न का आंसर बहुत बड़े बड़े योग ऋषि हमसे पूछते थे कि आप कौन हैं। ये आप जान लेते हैं तो आपने सब कुछ जान लिया। आज उसी पर रिसर्च हो रही है, उसी पर मेडिटेट हो रहा है कि हु आर यू। मैं आपको बता दूं सिंपल भाषा में, वी हैव बॉडी, माइंड एंड सोल। मैं राम नहीं हूं, आप श्याम नहीं हो। हर एक जो भी आप जिससे पूछ रहे हो उसमें एक बॉडी है, एक माइंड है, एक सोल है। हम यहाँ तक बॉडी पर ही कॉन्सेंट्रेट रहते हैं। बॉडी गर्म होगी, हम कहते हैं बुखार हो गया, पैरासीटामोल खाइए, ठीक हो जाओगे। सर दर्द हुआ, गोली खा लेंगे, दर्द ठीक हो गया। पेट दर्द हो गया, पता लग गया। कहीं पेन हो रहा है, पता लग गया। बॉडी का ध्यान रखते हैं, खाना अच्छा खाते हैं, सब ठीक है। लेकिन दूसरा पार्ट जो माइंड है, हमें नहीं पता कैसे काम करता है, बिकॉज माइंड इज द आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी। मैं पूछूं माइंड कहाँ है तो आप बताओगे बाकी सब चीजें कि आपका हार्ट कहाँ है। हार्ट ये रहा, लंग्स रहे, हमारा स्टोमक रहा, किडनी रहा, सबका पता है। ब्रेन इनसाइड यहाँ पर है। डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करके उसको डेमोस्ट्रेट भी करते हैं कि ये पार्ट है, लेकिन वेयर इज द माइंड? जबकि बार बार जब भी आपका मन नहीं होता काम करने का तो आप कहते हैं मेरा माइंड डिस्टर्ब है, मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट है, मेरा मन काम में नहीं लग रहा है। वेयर इज योर माइंड? कैसे ठीक रखें हम और कैसे खराब हो जाता है ये आपने जान लिया तो आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि आप जब खुश होते हैं, जब आपका माइंड सही होता है, आप सही से बात कर पाते हैं, सही से सीख पाते हैं, पढ़ाई में भी सही मन लगता है, बिजनेस में भी सही मन लगता है, काम में भी सही लगता है। लेकिन बहुत बार ऐसे इंस्टेंट होते हैं जब ना हमारा खाने में मन है, ना पढ़ने में मन है, ना खेलने में मन है, कहीं भी मन नहीं लग रहा, चिड़चिड़ा हो रहा। हम कहते हैं माइंड खराब हो गया। तो माइंड कैसे खराब होता है, कब खराब होता है, कितने दिन में खराब होता है, कितने टाइम में खराब होता है और ये कहाँ रहता है? तो बेटा माइंड इनसाइड पार्ट नहीं है, माइंड क्या है? आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी। इट इज नॉट फिजिकल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। फिजिकल ऑर्गन नहीं है ये, कोई आउटर पार्ट है, हमारे सराउंडिंग में रहता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रहता है। और ये कैसे काम करता है? ये थॉट बेसिस काम करता है, इमेजिनेशन बेस्ड काम करता है, कल्पनाएं करता है, कल्पनाओं के परे जाता है। तो आपके थॉट्स अच्छे होंगे। हमारे एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल मैन स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आप यदि अपने थॉट्स पर ध्यान दें तो थॉट्स जैसे होंगे, जैसे आपके विचार होंगे, वैसा ही आपके काम होंगे, वैसा ही आपका एक्शन होगा, और जैसे आपके एक्शन होंगे वैसे आपके हैबिट्स बन जाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है थॉट से, आपके वर्डिंग से। तो थॉट आपके इमेजिनेशन से। आपका इमेजिनेशन सही है, इमेजिनेशन इज द पावर। आपका पावर है इमेजिनेशन। कुछ कहते हैं कल्पनाओं से कुछ नहीं होता, नहीं दोस्तों, सब कुछ गेम किसका है? इमेजिनेशन का। जितना भी चीज देख पा रहे हैं वो सब किसकी देन है? इमेजिनेशन की। हर एक चीज जो आप अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, पहले इमेजिनेशन से हमारे माइंड में बनता है, उसके बाद प्लेटफॉर्म पर दिखाई देता है। आप जो भी इतना बड़ा बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका पहले किसने? इंजीनियर के माइंड में आया, देन वो मैप में आया, मैप से वो कॉन्ट्रैक्टर के पास गया और फिर उसका स्ट्रक्चर तैयार होके हुआ। आप जितना टेक्नोलॉजी, मोबाइल, टीवी सब देखते हैं, किसी ना किसी का इमेजिनेशन है। एरोप्लेन, राइट ब्रदर्स ने जब उस समय कहा था कि हम उड़ेंगे, हमारा जहाज उड़ेगा, तो लोगों ने उनको पागल बता दिया था।
लेकिन उन्हीं राइट ब्रदर्स ने उड़ान भरी और आज एरोप्लेन आपको एक सामान्य चीज दिखाई देती है, लेकिन उस समय राइट ब्रदर्स का एक इमेजिनेशन था। लोगों को लगता था ये पागल हो गया और ऐसी कल्पनाएं साकार नहीं होती, लेकिन उसने अपनी इमेजिनेशन को अपने माइंड में जगह दे दी थी। उसका एक खाका तैयार कर लिया था, जब माइंड में बना तो आज रियलिटी में बदल गया। तो इस इमेजिनेशन को कैसे पहचानें, कैसे डायरेक्शन दें और उसको रियलिटी में कैसे बदलें, ये मैं सिखाऊंगा आपको। किसके माध्यम से? मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स के माध्यम से। बहुत सारे इंटरनेशनल साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करके जो कोर्सेज तैयार कर रहे हैं, हमारे बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में ये रेगुलर कोर्सेज चलते हैं, बुक्स उनका सिलेबस अपना डिसाइडेड है, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं मिल रहा। मैंने सोचा क्यों ना अपने बच्चों को भी वही चीज मिलाएं। जहां से मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लिए हैं, मैंने जहां से सीखा है, वो चीजें क्यों ना मैं अपने बच्चों को दूं और हमारा बच्चा भी जीनियस बने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने। तो आप तैयार रहिए, आपके बच्चों को मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स मैं सिखाऊंगा, एंजॉय करते हुए सिखाऊंगा। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो भी इफेक्ट है टोटली पॉजिटिव और बेनिफिशियल, चाहे फिजिकल लेवल पर हो, चाहे माइंड लेवल पर हो, चाहे स्पिरिचुअल लेवल पर हो और चाहे हमारे एनवायरमेंटल। मेरा मकसद यही है कि हमें एक हेल्दी, लविंग और इंटेलिजेंट सोसाइटी को डेवलप करना है। उसके लिए मैं कुछ कोर्सेज लेके आया हूं। उनमें पहला कोर्स है मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स, जिसको मिड ब्रेन पीनियल ग्लैंड कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, शिव जी का तीसरा नेत्र कहते हैं। हर व्यक्ति के पास है ये मिड ब्रेन, हर व्यक्ति के पास है थर्ड आई, हर व्यक्ति के पास है पीनियल ग्लैंड, शिव जी का तीसरा नेत्र। और हमारे इसके साथ इसका प्रोसेस है कि आप कैसे कराएंगे। मैं कुछ फिजिकल एक्टिविटीज होंगी, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होंगी और कुछ मेडिटेशंस होंगे अलग अलग लेवल, जिनमें हम बॉडी के चक्रास को क्लियर करेंगे। बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, इनके सभी का, किसी का फिजिकल लेवल पर, किसी का इमोशनल लेवल पर, किसी का सोसाइटी लेवल पर, किसी का एनवायरमेंटल लेवल पर अटैचमेंट होता है। ये रूट चक्रा से और क्राउन चक्रा तक 7 चक्रास हर बॉडी में, लेकिन हमारे बच्चे नहीं जानते। ये नॉलेज जो है सीमित रह गया, एक सीक्रेट बन के रह गया, और ये सीक्रेट हमारे योग ऋषि कुछ तो अपने साथ लेके चले गए, कुछ ने बताया तो वो अब धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने बच्चों को जीनियस बनाने की अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच।